हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई जेबीटी वाले भी कर सकते हैं टीजीटी में अप्लाई। हाँ, सच बात है भाई। जेबीटी वाले हैं ना, जिन्होंने जेबीटी, डीएड, बीएलएड, डीएलएड ये सब किया हुआ है, वो भी आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं भाई। वो कैसे अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्या क्या शर्तें रहेंगी, तो आपको पता ही कि हरियाणा के अंदर भाई 10-11 साल से जेबीटी की वैकेंसी नहीं आई हैं। अब ये मेवात कैडर की आई थी, इनका अभी तक रिजल्ट आया नहीं है और इनका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना बताई जा रही है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जेबीटी का रिजल्ट आ सकता है। और जेबीटी वालों के लिए खुशखबरी है भाई, ये जेबीटी वाले टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या शर्तें रहेंगी, उन शर्तों पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, सबसे पहले स्टैटिस्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए ना, उनमें जो क्वेश्चंस आए, वो क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं आपको, क्योंकि वे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं और आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। और हमारे चैनल पे सुबह सुबह करंट अफेयर भी करवाई जाती है, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो भाई नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं भाई। अब ये नोटिफिकेशन की तरफ आ गए हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, स्टेट हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमारा है भाई। इसकी तरफ चलेंगे तो फीस वगैरह आपको पता ही है भाई। नीचे की जो हमारे पॉइंट रहेंगे उनकी तरफ चलते हैं, जो आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो जेबीटी वाले जेबीटी में तो करेंगे ही, ठीक है, ये तो सभी को पता है। इसके बारे में यदि नहीं पता है तो बता देता हूँ। आपके पास जेबीटी होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस में आपके पास एस्टेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर डीएलएड हो, बीएलएड हो। तो टीजीटी में अप्लाई करने के लिए देख लो भाई, ये सच बात है। एक सेकंड देख लो। लेवल सेकंड है हमारा, बिकमिंग टीचर ऑफ क्लास 6 से 8 होगा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी होता है हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो एसएस का टीचर लगने के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो, बैचलर डिग्री हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, और 50% मार्क के साथ हो भाई, और सोशल साइंस एज इलेक्टिव या ऑनर सब्जेक्ट हो। सोशल साइंस उसके पास होना चाहिए, और एज सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट इन जेबीटी डीएड के अंदर होना चाहिए। आपको पता है आपके जेबीटी के अंदर भी एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट हुआ करता था, सोशल स्टडी का होता था ना। तो वही बात है भाई, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ से बात क्लियर होगी भाई, जेबीटी होनी चाहिए एक तो आपके पास, ठीक है। और क्या कंडीशन लगा दी इन्होंने, या तो जेबीटी हो या फिर बीएड हो, दोनों भर सकते हैं। आगे कंडीशन देख लो फिर। आगे देखो, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क इन सोशल साइंस, ये भी वही बात है, बीएड वालों के लिए आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई, 4 ईयर बैचलर डिग्री, बीएलएड होना हो, या फिर 50 एटलीस्ट 50% के मार्क इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। आपके पास बीएलएड की डिग्री हो और 50% मार्क के साथ हो, और सोशल साइंस उसके अंदर टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। और क्या बता रहे हैं भाई, आप जेबीटी वालों के लिए मैं बता देता हूँ भाई। देख लो, यहाँ देख लो भाई, इन बैचलर डिग्री सेकंड है, ये तो खत्म हो गए। ये जेबीटी होता है, इनमें तो जेबीटी है ऊपर वालों में, ठीक है, हम जेबीटी वालों की बात कर रहे हैं, बीएड को नहीं कर रहे। तो इन बैचलर डिग्री यानी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फ्लोइंग विद एट लिस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर कोर्स। ये देख लो भाई, आपके जो जेबीटी है उसमें ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके, ग्रेजुएशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं ना। तो 4 के अंदर से आपके 2 सब्जेक्ट तो एसएस के होने चाहिए। एसएस के या तो आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल हो, या फिर पॉलिटिकल इको हो, या फिर हिस्ट्री इको हो, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, ठीक है, या फिर आपके पास सोशोलॉजी हिस्ट्री हो, या फिर आपके पास पॉलिटिकल सोशोलॉजी हो, या फिर इकोनॉमिक साइकोलॉजी हो, ज्योग्राफी साइकोलॉजी। इन सभी में से आपके पास, कहने का भाव है कि 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। उन दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपके 50% मार्क अलग अलग बनने चाहिए भाई।
आपका 100 नंबर का पेपर होता है ना, 100 नंबर का पेपर होता है, तो आपके 50 नंबर बनने चाहिए भाई, 50 से प्लस या 50 हो तो भी, ठीक है। तो ये है भाई आपके लिए। तो मैं बता दूं आपको, यदि आपको एसएस का, टीजीटी एसएस का यदि आपको टीचर लगना है तो आपके पास जेबीटी होनी चाहिए, प्लस में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए। बीए में आपके पास दो सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या फिर कोई भी हो, ये इन 6 सब्जेक्ट में से कोई भी हो, इनमें से दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और दोनों में 50-50 नंबर होने चाहिए भाई। यदि कम है तो नहीं भर पाओगे, यदि भर तो जाएगा पर आगे कैंसिल कर दिया जाएगा, 50-50 आपके नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई टीजीटी साइंस के अंदर। टीजीटी साइंस में भी वही है भाई, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो जेबीटी होनी चाहिए, देख लो यहाँ पे है बीटीसी जेबीटी है, जेबीटी होनी चाहिए एक तो आपके पास, एक आपके पास यहाँ पे बीए नहीं, यहाँ पे बीएससी होनी चाहिए भाई, ठीक है, बीएससी होनी चाहिए। और आपके पास ये देख लो नीचे की तरफ है भाई, हम गलत नहीं बताते कभी भी। इन केस बीएससी एज कम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फ्लोइंग, इनके अंदर से 3 सब्जेक्ट होने चाहिए भाई, समझ आया कुछ। तो इन केस बीएससी कॉम्बिनेशन ऑफ एट लिस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फ्लोइंग, तो बीएससी के अंदर भी आपके ना 50% प्लस होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मैथमेटिक्स आ गया भाई, ऐसे ही आपके साथ ऐसे चलते रहेंगे। जेबीटी आपके पास प्लस जेबीटी होनी चाहिए और आपके साथ उसके अंदर मैथ होना चाहिए। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में भी यही है, देख लो एक तो जेबीटी हो, ठीक है, एक तो जेबीटी और प्लस में क्या हो, प्लस में ये देख लो, ये इसको पहला नंबर है ना, इसको ये और है, इनको छोड़ दो छोड़ दो, सेकंड नंबर पे आ जाओ। और ये आपका 4 ईयर वाला देख लो, ये आपके पास बीएड हो, ठीक है, या फिर आपके पास कोई और सब्जेक्ट हो, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश तो होगा ही, सभी के पास होता ही है, तो इंग्लिश के अंदर 50% प्लस होने चाहिए आपके, 50% होने चाहिए, मतलब जैसे 100 नंबर का है तो 50 नंबर आपके होने चाहिए, जैसे 80 का है तो 40 नंबर आपके बनने चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे रहेगा भाई आपका। तो आपको फिर फॉर्म भरने के लिए आखिरी लास्ट ये है भाई, मौका है, देख लो कर लो, क्योंकि जेबीटी वालों के लिए वैकेंसी आई नहीं है, तो पिछली बार भी आई थी ऐसे ही ये इन्फॉर्मेशन, तो बच्चों को पता नहीं चला था, अब हमने वीडियो आपके लिए बना दी है भाई, जो जेबीटी किए हुए हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है टीजीटी का भाई। और शर्तें ये रहेंगी, यदि आप टीजीटी एसएस का कर रहे हो, हिंदी का कर रहे हो, इंग्लिश का कर रहे हो, उनके अंदर तो एक एक सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश में तो एक सब्जेक्ट की मांगे जाएंगे, जैसे हिंदी का भर रहे हो तो 50% मार्क आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर होने चाहिए। और इंग्लिश के अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर भी जो आपका सब्जेक्ट है ना, 50% मार्क उस इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए, जेबीटी भी होनी चाहिए, और आपका जो बीए में होने चाहिए उसके 50% मार्क उसके सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। और एसएस की बात कर ली तो मैंने एसएस में 2 सब्जेक्ट मांगे जाएंगे, चाहे हिस्ट्री पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री को कोई भी हो, मैंने 6 सब्जेक्ट आपको बताए हैं, यदि उनके अंदर से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट 2 हैं और दोनों में 50+50 दोनों के नंबर बन रहे हैं, नहीं कि दोनों को मिला के नहीं, दोनों का अलग अलग 50-50 होने चाहिए, और तो वो फॉर्म पर भर सकता है भाई, और टीजीटी टीचर लग सकता है। यही वीडियो, यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको वीडियो बनाई थी भाई। आपके स्टेट आ चुके हैं, फॉर्म भर लीजिए भाई, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखिए आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि हमारे चैनल पे टीचिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करवाए जाते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम आपके स्टेट में वो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे स्टिक आपको मिल सके।